आज सुबह से शॉन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। गुल्ली बुल्ली को समझ नहीं आ रहा कि अब ये करे क्या। इस समय इन्हें कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है। गुल्ली कहता है कि मैंने सभी जगह बात करके देख ली बुल्ली, कोई भी डॉक्टर यहाँ आ नहीं पाएगा, हमें शॉन को ही लेके जाना होगा वहाँ। बुल्ली कहता है कि मगर हमारी गाड़ी तो खराब है, इसको पैदल ले जाने में बहुत समय लग जाएगा हमें। गुल्ली कहता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कंधे पे उठा के लेके चलते हैं इसको। तभी इन्हें यहाँ एक आदमी आता दिखता है। बुल्ली कहता है कि ये कौन है, देखने में तो कोई डॉक्टर लगता है मुझे। ये कहता है कि हाँ मैं डॉक्टर ही हूँ, कैसे पता चला तुम्हें? मैंने सुना यहाँ किसी की तबीयत खराब है। गुल्ली कहता है कि अरे हाँ, हमारा दोस्त शॉन, इसको सुबह से पता नहीं क्या हुआ है, जरा देखो तो इसे। ये शॉन को आके देखने लगा। ये कहता है कि इसको तो बहुत खतरनाक बीमारी हुई है, मगर चिंता मत करो, इसका इलाज है मेरे पास। इसने शॉन को एक इंजेक्शन लगा दिया। ये कहता है कि इस दवा से कोई भी बीमारी नहीं बच सकती है, देखना अभी कुछ ही घंटों में कैसे दौड़ने लगेगा ये। बुल्ली कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इसके इलाज के कितने रुपए हुए? ये कहता है कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मैं सभी का फ्री में ही इलाज करता हूँ, तुम लोग इसका ध्यान रखो। हम दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। ये यहाँ से चला गया। गुल्ली कहता है कि ऐसे भी डॉक्टर होते हैं क्या? सोचने वाली बात तो ये है कि मेरी किसी डॉक्टर से बात ही नहीं हुई, आखिर इसे पता कैसे चला शॉन बीमार है। बुल्ली कहता है कि छोड़ो ना, फ्री में इलाज हो गया शॉन का, और क्या ही चाहिए हमें, इसके ठीक होने का इंतजार करो बस। लगता है शॉन सो रहा है। ये दोनों शॉन को उठा के घर में ले जाने वाले हैं। शॉन तो अभी जग गया। शॉन कहता है कि ये क्या हो रहा है गुल्ली बुल्ली, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। गुल्ली कहता है कि लगता है दवा का असर है शॉन, तुम्हें आराम करना चाहिए। शॉन कहता है कि मुझ में बहुत ताकत आ रही है, मेरा चीजें तोड़ने का मन कर रहा है। शॉन तो दौड़ लगाने लगा। बुल्ली कहता है कि कमाल की दवा लगती है, उस डॉक्टर ने बोला भी था दौड़ने लगेगा ये, और देखो तो क्या कमाल की दवा दी है उसने। मगर एक गड़बड़ है, शॉन का रंग बदलने लगा है। गुल्ली कहता है कि ये क्या हो रहा है शॉन तुम्हें, तुमने तो आज घास भी नहीं खाई है, अरे क्यों हो रहे हो तुम? शॉन तो पूरी तरह बदल गया। बुल्ली कहता है कि ये तो देखा देखा लगता है, अरे हाँ ये तो बिल्कुल हल्क जैसा लग रहा है। गुल्ली कहता है कि इसका मतलब उस डॉक्टर ने कुछ किया है, उसने शॉन के साथ कुछ गड़बड़ किया है, जरूर उस इंजेक्शन में कुछ होगा। अब क्या करे शॉन का? शॉन तो बहुत गुस्से में है। बुल्ली कहता है कि शांत हो जाओ शॉन, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, एक काम करो थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। शॉन तो तेजी से यहाँ से चला गया। बुल्ली कहता है कि जल्दी बाबा के पास चलो बुल्ली, हमें शॉन को कहीं जाने से रोकना होगा, ये गुस्से में आके पता नहीं क्या तोड़ फोड़ देगा। दोनों बाबा के घर की ओर दौड़ लगा दिए। कुछ ही मिनटों में ये बाबा के घर आ गए। बाबा तो नहा रहे हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा जल्दी बाहर आओ, एक गड़बड़ हो गई है शॉन के साथ। बाबा कहता है कि क्या हो गया, फिर से वो साइकिल के नीचे आ गया क्या? गुल्ली कहता है कि नहीं बाबा, उसकी तबीयत खराब थी, तभी एक डॉक्टर ने आके उसे एक इंजेक्शन लगाया, मगर उसके जाते ही वो हल्क में बदल गया और वो गुस्से में कहीं भाग चुका है। बाबा कहते हैं ये तो कोई पागल डॉक्टर लगता है, एक पागल डॉक्टर का एक ही इलाज हो सकता है, एक और पागल डॉक्टर। तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। तीनों नदी किनारे बने एक घर के पास आ गए। गुल्ली कहता है कि तू इसमें वो आदमी रहता है, जरा बाहर तो बुलाओ। बाबा कहता है कि अरे भालू भाई जल्दी आओ बाहर, एक डॉक्टर की जरूरत है हमें। बुल्ली कहता है कि भालू भाई ये क्या कह रहे हो बाबा? डरो मत बुल्ली, बस देखते जाओ, ये तो सच में एक भालू ही है। गुल्ली कहता है कि बाबा ये क्या है, और इस भालू ने अपना घर कैसे बना लिया यहाँ? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं इसने उस डॉक्टर को खा तो नहीं लिया। बाबा कहते हैं कि यही है वो डॉक्टर गुल्ली, असल में ये एक इंसान था, मगर इसके उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट ने इसको भालू बना दिया है। बुल्ली कहता है कि तो ये वापस इंसान नहीं बन सकता है क्या अब? डॉक्टर भालू कहता है कि मैं इंसान तो बन सकता हूँ, लेकिन भालू बनने का अलग ही फायदा है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, अब देखना चाहोगे क्या? आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। बुल्ली कहता है कि नहीं नहीं, हम तो बस अपने दोस्त
दोस्त शॉन को ठीक करवाने आए हैं। उसको किसी पागल डॉक्टर ने हल्क में बदल दिया है और वो गुस्से में इधर उधर भाग रहा है। वैसे मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता भी हूँ जो टकला है और उसकी आंखें सफेद हैं। कहीं वही तो नहीं है ना वो? गुल्ली कहता है कि तुम तो उसी की बात कर रहे हो, वो डॉक्टर भी टकला था, अजीब सी बाइक थी उसकी। ये कहता है कि चिंता मत करो, असल में वो डॉक्टर एक संकी है। वो मुझ पे भी एक्सपेरिमेंट करने वाला था मगर मैंने उसकी फील्डिंग सेट कर दी, तब से वो मुझे कहीं दिखा नहीं था। इसका मतलब वो शहर में लोगों को इंजेक्शन लगाए फिर रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही तुम्हारा दोस्त शॉन मिलेगा मैं उसे ठीक करने की इंजेक्शन दे दूंगा। शॉन तो एक जंगल में आके बैठा हुआ है, इसका खुद पे काबू नहीं रहा है और इसका गुस्सा भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। ये तो वही डॉक्टर है। शॉन इसे देखते ही खड़ा हो गया। डॉक्टर कहता है कि तू यहाँ आके छिपे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें जो दवा दी थी वो कितनी महंगी थी। अब थोड़ा मनोरंजन भी तो बनता है ना। इसने तो शॉन को बांध दिया। ये कहता है कि तुम्हें क्या लगा, सिर्फ तुम्हें ही अजीब बनाया है मैंने, मेरे दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी मिलो। यहाँ एक और बड़ा सा जीव आ रहा है। ये कहता है कि जाओ, जाके इसको धो डालो, जल्दी तुम भी मेरे काबू में होगे। मेरी पूरी सेना तैयार होगी अब ऐसे ही। शॉन के एक ही वार से ये दूर जा गिरा। डॉक्टर कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी शक्तियाँ थोड़ी ज्यादा ही हैं, लेकिन ये और भी अच्छी बात है, तुम मेरे बहुत काम आओगे। लेकिन मुझे पहले तुम्हें अपना पालतू बनाना होगा। ये दोनों आपस में भिड़ने वाले हैं। शॉन इस पे भारी पड़ रहा है। डॉक्टर कहता है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। खैर इसकी उम्मीद तो थी ही मुझे पहले से। इसके हाथ में एक पट्टे जैसी चीज है, इसने तो ये शॉन के गले में फेंक दिया। ये कहता है कि 1 घंटे के बाद मिलते हैं, तब तक तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, तुम मेरे पालतू जानवर बन के रह जाओगे। हे हे। यहाँ से उड़ के जा रहा है। ये भी अब खड़ा होकर यहाँ से भाग रहा है। इसको भी अंदाजा हो चुका है कि ये शॉन का मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये चारों आ पहुंचे, लेकिन शॉन इतनी जल्दी गायब कहाँ हो गया। बुल्ली कहता है कि यहाँ भी नहीं है वो, भागा तो इसी तरफ था, अब कहाँ ढूंढे उसको, अंधेरे में पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा, आगे बढ़ते रहो। शॉन इस तालाब में छिपा है और पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। ये सीधे इनके सामने आ गया। बुल्ली कहता है कि भालू डॉक्टर जल्दी इसको ठीक करो। शॉन को इंजेक्शन नहीं लग पाया। ये कहता है कि उसके गले में देखो, उस संकी डॉक्टर ने इसको काबू में कर लिया है। बाबा पहले उसके गले से वो चीज निकालनी होगी, वरना दवा लग भी गई तो भी कोई असर नहीं होगा। शॉन गुस्से में इनकी तरफ ही आने लगा। बाबा ने जादुई पिंजरे में इसको रोक दिया। ये कहते हैं कि ये थोड़ी देर तक तो रुका रहेगा, तब तक हमारे पास मौका है इसके गले से ये चीज निकालने का। डॉक्टर दवा लेके तैयार रहो, मैं उसका पट्टा निकालता हूँ तब तक। बाबा शॉन के ऊपर आ गए, मगर ये तो शॉन के गले में अटक चुका है, लगता है इसे तोड़ना ही पड़ेगा। बाबा ने इसके 2 टुकड़े कर दिए। भालू डॉक्टर कहता है कि उससे दूर हट जाओ, दवा लगाता हूं मैं उसको। बाबा का कवच भी गायब हो चुका है। ये तो वही पागल डॉक्टर है, ये इतने भारी शॉन को कैसे ले जा रहा है। बुल्ली कहता है कि ये क्या है, इसके पास उड़ने वाली चीजें कहाँ से आई, हमारे घर तो पुरानी सी बाइक पे आया था ये। डॉक्टर कहता है कि बाबा उसको जाने से रोको, वो संकी पता नहीं क्या करेगा शॉन के साथ। बाबा ने यहाँ अपनी गाड़ी मंगा ली है। बाबा कहते हैं कि इस बार बच के नहीं जाने देंगे इसे, शॉन के साथ साथ इसको भी दबोचना है। ये संकी डॉक्टर शॉन को बहुत दूर लेके आ गया है। शॉन अभी थकान के मारे सोया हुआ है। ये कहता है कि वो बाबा है या क्या है, उसने तुम्हारे गले से वो पट्टा निकाला कैसे। कोई बात नहीं, मेरे पास एक से बढ़ के एक पट्टे हैं, तुम्हारा इलाज करना होगा मुझे। ये शॉन के लिए एक और नया पट्टा लेने जा रहा है। थोड़ी ही देर में शॉन जग गया। इधर डॉक्टर भी इसके लिए अलग सा पट्टा ला रहा है, मगर शॉन इस जगह से गायब है। डॉक्टर कहता है कि यही देखना था, अब अभी तो सो रहा था, ये बहुत हो गया इसका खेल, एक बार मेरे हाथ लगो, तुम्हें बताता हूँ मैं क्या चीज हूँ। शॉन इस घर के पीछे है।
डॉक्टर ने भी शॉन को ढूंढना शुरू कर दिया। शॉन ने मौका पाके इस पे बड़ा सा पत्थर फेंक दिया। डॉक्टर अब फंस चुका है। शॉन इसके पास आने लगा। डॉक्टर कहता है कि पत्थर हटाओ चुपचाप मेरे ऊपर से, तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम। शॉन के कुछ करने से पहले इसने पट्टा इसके गले में फेंक दिया और जिसका डर था वही हुआ। शॉन एक बार फिर से इसके कब्जे में आ चुका है। इसने पत्थर को इस पे से हटा दिया। करीब 1 घंटे के बाद ये चारों भी यहाँ आ गए। गुल्ली और भालू तो गड्ढे में गिर गए। डॉक्टर भालू कहता है कि ये क्या बात हुई, बीच रास्ते में ऐसे गड्ढा कैसे हो गया। गुल्ली कहता है कि लगता है ये किसी ने जाल बिछाया था, जरूर किसी जंगली जानवर के लिए होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं असल में जानवर थोड़ी हूँ, बताया तो था तुम्हें। जिसने जाल बिछाया था उसको भी बता देना, पता चले मुझे पकड़ के वो जू में भेज दे, वहाँ मुझे बांध के डांस कराया जाएगा। ये नहीं देख सकता मैं। गुल्ली करो कुछ। पापा कहते हैं कि डरो मत बुल्ली, वहाँ पे कुछ घर हैं, जाओ जरा देखो उसमें रस्सी है क्या। इन दोनों को बाहर निकालते हैं। इससे पहले भालू डॉक्टर रोने लगे। बुल्ली फौरन घरों पे आ गया। ये आवाज लगा के कहता है कि घर में कोई है क्या, एक रस्सी मिल जाएगी क्या मुझे, मेरे दोस्त गड्ढे में गिर गए हैं। लगता है अब इन घरों में कोई नहीं रहता है, दरवाजा खोल के अंदर जा सकता हूँ मैं। ये आवाज कैसी है? बुल्ली ये देखने के लिए जा रहा है। गुल्ली कहता है कि बाबा बुल्ली अब तक नहीं आया, हर चीज में आलस करता है ये, जाके उसको समझाओ तो, हम यहाँ फंसे हुए उसे मजाक की पड़ी है। बाबा कहते हैं कि मैं लेके आता हूँ, दोनों यही इंतजार करो। बाबा हर जगह उसे ढूंढने लगे, इन्हें बुल्ली कहीं नहीं दिख रहा है। बाबा कहते हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है, अभी तो वो यहाँ आया था। भालू डॉक्टर कहता है कि उसे भी उसी आदमी ने पकड़ा होगा जिसने मेरे लिए यहाँ जाल बिछाया है। अब मुझे सर्कस में काम करने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा मेरे सर्कस में जरूर आना, मैं वहाँ साइकिल चलाऊंगा। बाबा कहते हैं कि कोई नहीं ले जा रहा है तुम्हें, बेकार में चिंता कर रहे हो तुम, पहले तुम दोनों को ही बाहर निकालता हूँ मैं। इन्होंने दोनों को पकड़ के बाहर खींच दिया। बाबा कहते हैं कि एक साथ ही रहो, इस जगह कोई गड़बड़ है, बुल्ली अगर दिखे तो आवाज लगा देना मुझे। तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे। ये डॉक्टर तो बुल्ली को पकड़े बाहर आ रहा है। ये कहता है कि कैसा लगा मेरा कमाल, मुझे रुकने की कोशिश करी तो इसे ऊपर से फेंक दूंगा, फिर इसका क्या होगा तुम्हें तो पता ही है। इसकी भलाई चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ और भूल जाओ शॉन को, मेरा पालतू जानवर है अब वो। बाबा कहते हैं कि अब ये सब करना पड़ रहा है तुम्हें, एक बार बुल्ली मेरे हाथ लग जाए तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ मैं। डॉक्टर कहता है कि पहले बुल्ली को लेके तो दिखाओ, जब तक तीनों यहाँ पे हो ये ऐसे ही अटका रहेगा। तीनों यहाँ से जाने लगे। इनके जाते ही शॉन भी बाहर आ गया। बुल्ली कहता है कि अब तो मुझे जाने दो, ऐसे लटके लटके मेरा सिर चकरा रहा है। इस डॉक्टर ने इसको पास के तालाब में फेंक दिया। तभी इस डॉक्टर की नजर शॉन के गले पे जाती है। ये कहता है कि तुम्हारे गले से वो पट्टा कहाँ गया, खुद से तो निकाल नहीं सकते हो तुम उसे। बाबा घरों के पीछे से सामने आ गए। ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था, मुझे पता नहीं चलेगा शॉन को कहाँ छुपा रखा है तुमने, अब देखो तुम्हारा क्या करता हूँ। शॉन को तो भालू डॉक्टर ठीक कर देगा, तुम्हें अब मुझसे कौन बचाने वाला है। भालू डॉक्टर भागते हुए यहाँ आ रहा है। ये कहता है कि बाबा इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मैं इसे एक मेंढक में बदल दूंगा और फिर रिसर्च चालू होगी मेरी इस पे। बाबा कहते हैं कि ये तो बढ़िया लगता है, इसको मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, आज से ये तुम्हारा हुआ। डॉक्टर ये सुन के घबरा के भागने लगा। पापा कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, तुमने हमारी बात नहीं सुनी क्या, तुम्हें अब हम मेंढक में बदलने वाले हैं, इसलिए भागने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें, तुम हमारे साथ चल रहे हो अब। इन लोगों ने डॉक्टर को एक ट्यूब में रख दिया है। भालू डॉक्टर कहता है कि तैयार हो क्या देखने के लिए, वैसे शॉन को तो दवा दे दी है मैंने, किसी भी समय वापस ठीक हो जाएगा ये। गुल्ली कहता है कि हम किसी को भूल रहे हैं क्या, यहाँ लोग थोड़े कम लग रहे हैं। तालाब में से बुल्ली बाहर आ रहा है। ये कहता है कि मैं हूँ वो, मुझे भूल कैसे सकते हो तुम, मुझे तो लगा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यही देखना बाकी था बस। पापा कहते हैं कि इसे देखो बुल्ली, कमाल की चीज बनने वाला है ये। शॉन वापस अपने असली रूप में आ गया। ये डॉक्टर भी अब मेंढक में बदल चुका है। भालू डॉक्टर कहता है कि अरे वाह, मुझे लगा ही नहीं था ये एक ही बार में काम कर जाएगा।
दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।